बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ आत्मबुद्धि का प्रयोग को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ आत्मबुद्धि का प्रयोग। इस पाठ को एक कहानी के माध्यम से हम पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। पाठ परिचय में दिया गया है कि यह पाठ बहुत प्राचीन कहानी है, यानी बहुत पुरानी कहानी है। इसे पढ़ने पर हमें यह जानकारी मिलती है कि जीवन में आपको मार्ग से हटाने वाले अनेक मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी बुद्धि विवेक पर अधिक रहकर ही कार्य करना। बहुत पहले की बात है, मीरपुर में चित्र शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वे निर्धन थे, यानी वो गरीब थे, और भिक्षा मांगकर यानी भीख मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण यानी पालन पोषण किया करते थे। एक दिन किसी व्यापारी ने उनको बकरी का एक बच्चा दान में दिया ताकि वे उसे पालकर उससे अपना जीवन यापन कर सकें। चित्र शर्मा कंधे पर लाद कर अपने घर जा रहे थे, यानी अब उन्होंने क्या किया, बकरी को अपने ऊपर लादा और अपने घर चल दिए। रास्ते में उन्हें 3 ठग यानी 3 चोर या बदमाश वो मिले। वे चित्र शर्मा से बकरी का बच्चा हड़पना चाहते थे, यानी वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से हम चित्र शर्मा का ये बकरी का बच्चा खुद ले लें। उसमें से एक ठग पास आकर बोला, पंडित जी, आप यह कुत्ता लेकर कहाँ जा रहे हैं? जबकि ब्राह्मण के पास क्या था? ब्राह्मण के पास एक बकरी थी। अब पहले ठग ने यानी पहले चोर ने उस बकरी को कुत्ता बताया। ब्राह्मण लोग को कुत्ते को छूते नहीं है, ये उसने बताया। चित्र शर्मा उसकी बात को अनसुनी, यानी सुनकर भी ऐसा उसने अपने स्वभाव से दर्शाया कि उसने इस बात को सुना ही नहीं है, उसे अनसुनी कहा जाता है। और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें दूसरा ठग यानी दूसरा चोर मिला। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, यह मरा हुआ बछड़ा लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? चित्र शर्मा ने क्रोधित होकर यानी गुस्से से कहा, मूर्ख हो, देखते नहीं यह बकरी है जिसे तुम बछड़ा कह रहे हो? ठग ने कहा, गुरुजी, आप क्रोधित ना होइए, मैंने जो देखा वही आपको बताया, बाकी जैसी आपकी इच्छा आप वैसे कीजिए। चित्र शर्मा और आगे बढ़ चले। उन्होंने थोड़ी दूर जाकर बकरी के बच्चे को कंधे से उतार कर देखा तो यह बकरी का ही है या कुछ और। अब उनके मन में भी संशय हो गया, यानी शक हो गया कि बकरी ही है या कुछ और है। यह आश्वस्त होने पर कि वह बकरी है, वह अपने रास्ते पर चल रहे थे। तभी क्या होता है, तीसरा ठग उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, तीसरा चोर। उसने उनके पांव छूकर उन्हें प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, यह सूअर का बच्चा लेकर कहाँ जा रहे हैं? ऐसी दशा में आपको कोई देखेगा तो क्या कहे ना? आपने इनके बारे में सोचा है कि लोग आपको प्रणाम करके आपसे आशीर्वाद लेते हैं और आप अपने तुच्छ यानी थोड़े से स्वार्थ के लिए सूअर के बच्चे को कंधे पर लिए जा रहे हैं। मुझे भी जल्दी से घर जाकर स्नान करना। चित्र शर्मा का सब्र यानी जो उनके अंदर जो धीरज था, वो धैर्य था, वो अब जवाब दे चुका था। उन्होंने थोड़ी दूर जंगल के पास जाकर बकरी के बच्चे को कंधे से नीचे उतार दिया। उन्होंने सोचा, हो ना हो यह कोई दुरात्मा है। दुरात्मा यानी बुरी आत्मा है। यह क्षण क्षण अपना स्वरूप यानी अपना रूप ये बार बार बदल रही है। पहले कुत्ता बन गई, फिर बछड़ा बन गई, अब ये सूअर बन गई है, इसीलिए इसे यही छोड़ देना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया और घर चले आए। उधर वे तीनों ठग दूर से ही उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने बकरी के बच्चे को पकड़ लिया और अपने घर की ओर चल दिए, यानी अब चोरों के मजे आ गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि पंडित जी ने अपने बुद्धि और दिमाग का प्रयोग नहीं किया। यदि वो अपने बुद्धि और दिमाग का प्रयोग करते तो ऐसा उनके साथ नहीं होता। फलस्वरूप बकरी का बच्चा उनके साथ रहता और अपने जीवन के निर्वाह में उन्हें आसानी होती। ये पाठ पंचतंत्र से लिया गया है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।